हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे से होंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर लाइकिंग माय लास्ट वीडियो एंड गिविंग मी द रिस्पॉन्सेज। दोस्तों, लास्ट टाइम हम लोग ने रेशियोज देखे थे। रेशियो का एक कॉन्सेप्ट देखा था जो कि हमने इजी मेथड से किया था। दैट वाज वेरी क्विक आई बिलीव। एंड दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग रेशियो ही देखेंगे विद सम एडवांस क्वेश्चन एंड सम डिफरेंट क्वेश्चंस। इससे आपके कॉन्सेप्ट्स रेशियोज के बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन टुडेज सेशन। Keep learning, keep growing, and post this session we are going to see the fun facts and puzzle as well as always. So दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही रिलेटिव है, बहुत इजी है। दे आर टू पीपल ए एंड बी। ओके, ए कोई काम करने के लिए देता है 12 दिन। इट टेक्स 12 days टू कंप्लीट अ वर्क। ओके, देन बी टेक्स, आपको नहीं निकाल पता है, यू हैव टू फाइंड इट आउट। तो आप इसको एक्स मान लो कि अगर नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे। ओके, सो एक काम को कंप्लीट करने के लिए ए लेता है 12 दिन, बी लेता है एक्स डेज। आपको फाइंड करना है एंड आपको इन लोग की एफिशिएंसी दी है। आपको दिया है क्वेश्चन में कि जो बी है वो 60% ज्यादा एफिशिएंट है ए से। दैट मीन्स अगर ए जो है 100% एफिशिएंट है, 100 एफिशिएंट है, बी कितना है, बी इज 60% मोर। इसका मतलब 160। आप निकाल लोगे 60% मोर क्या होगा, 100 1 प्लस 60 अपॉन 100। आप इसको सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा 160। ये रफ वर्क है। ओके, इग्नोर मार सकते हैं आप इसको। तो बेसिकली आपको बोला गया था कि बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए। तो आपकी दोनों की एफिशिएंसी पता लग गई। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में जहां पर आपको पता है कि इनवर्सली रिलेशन है, दैट मीन्स अगर जो ज्यादा एफिशिएंट होगा उसको कम दिन लगेगा काम कंप्लीट करने पे, राइट। अगर मैं ज्यादा एफिशिएंट हूं तो मुझे कम टाइम लगेगा काम करने के लिए। जैसे कि अगर आप ज्यादा एफिशिएंट हो तो आपको काम करने के लिए, काम को कंप्लीट करने के लिए कम दिन लगेगा। अगर मैं कोई काम कंप्लीट करता हूं 5 दिन में और आप उससे ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हो, ज्यादा एफिशिएंट हो, तो आपको हो सकता है कि 2 दिन में आप पूरा काम कर लो, राइट। तो एफिशिएंसी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज, नंबर ऑफ डेज जब आप काम कंप्लीट कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि अगर ए जो है कोई काम कंप्लीट करने के लिए अगर 12 दिन लगा रहा है और बी इज मोर एफिशिएंट, तो बी हमेशा ए से कम दिन लगाएगा। तो बी का नंबर ऑफ डेज हमेशा कम होगा, राइट। तो ई एंड डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक बार हमको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए हमको क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है वो हम सीखेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू। आपको एफिशिएंसी का रेशियो पता है, विच इज 100:160। 100:160 जो हो गया एफिशिएंसी का रेशियो हो गया, दैट विल कम आउट टू बी 5:8, राइट। एफिशिएंसी का रेशियो आ गया आपका 5:8 का, करेक्ट। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको निकालना है नंबर ऑफ डेज ऑफ बी। तो नंबर ऑफ डेज ऑफ बी निकालने के क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब नंबर ऑफ डेज ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ डेज ऑफ, आपको ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली बना सकते हो किसी भी क्वेश्चन के लिए। नंबर ऑफ डेज ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ डेज ऑफ ए, जो ये होगा वो होगा नंबर ऑफ, सॉरी, एफिशिएंसी ऑफ ए एंड एफिशिएंसी ऑफ बी। दिस मीन्स कि अगर बी और ए का रेशियो है नंबर ऑफ डेज का, तो एफिशिएंसी जो होगी इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि अभी हमने देखा एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ डेज कम लगेंगे। तो आपको ये पता है कि बोथ शुड बी काइंड ऑफ इक्वल, राइट। वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका नंबर ऑफ डेज ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ डेज ऑफ ए इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ ए। तो यहां पर बी ऊपर था, यहां पर ए ऊपर होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेज और एफिशिएंसी में आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो नाउ यू हैव टू फाइंड दिस। तो ये x है, नंबर ऑफ डेज इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यू नो हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। नंबर ऑफ डेज फॉर a was 12, एफिशिएंसी ऑफ a बिकॉज दिस वाज a is to b था एफिशिएंसी का रेशियो 5:8। इसको आप सॉल्व कर लोगे, योर आंसर विल बी 15/2, दैट विल बी 7.5 डेज। देखो आप, अगर बी ए को 12 दिन लग रहे थे, जैसे कि मैंने बताया था कि बी को कम दिन लगेंगे क्योंकि बी इज मोर एफिशिएंट,
तो इसको 7.5 दिन लग रहा है। होप दिस इज मेकिंग सेंस एंड क्लियर टू यू। तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए जहां पर आपको इनवर्सली रिलेशन हो किसी भी दो आइडेंटिटी के बीच में, यहां पर एफिशिएंसी और डेज के बीच में इनवर्सली रिलेशन था, तो आपने क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया। अगर मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बोलूं कि सपोज यू हैव टू फाइंड एक्स डेज नहीं पता है आपको, ये पता है कि ये इट वाज 12 सपोज, तो आप इसमें रख दोगे इस फॉर्मूले में। तो बेसिकली यू हैव टू क्रिएट द फॉर्मूला। आज हम सीख रहे हैं कि कैसे हम फॉर्मूले को बनाएंगे अगर आपको कोई डाउट है तो। ओके, सो होप इट इज मेकिंग सेंस एंड क्लियर टू यू। देखते हैं आगे क्वेश्चंस विद सम मोर कॉन्सेप्ट्स। सो दोस्तों, आज का सेकंड क्वेश्चन है, वो भी सिंपल है बट आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। सो क्वेश्चन समझते हैं हम पहले। क्वेश्चन सेज कि देयर आर 2 पार्ट्स, वन इज एक जो है एक पार्ट ए में क्या कर रहे हैं हम कि 3 लीटर पानी में या 3 लीटर पानी मिला रहे हैं 12 लीटर मिल्क में। ओके, दिस इज फर्स्ट मिक्सचर वी हैव क्रिएटेड। सेकेंड मिक्सचर में क्या कर रहे हैं हम 4 लीटर पानी मिला रहे हैं हम लोग टू 10 लीटर्स ऑफ मिल्क में। ओके, नाउ यू हैव टू टेल मी द रेशियो ऑफ मिल्क बिटवीन इन ए इज टू बी। आपको मिल्क का रेशियो बताना है, मिल्क इन ए अपॉन मिल्क इन बी का रेशियो बेसिकली आपको बताना है, राइट। सो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मिल्क निकालेंगे ए का, मिल्क निकालेंगे बी का, देन हम उसका डिवीजन कर देंगे, रेशियो निकालेंगे। तो हम देखते हैं कि डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। 3 लीटर पानी है, 12 लीटर मिल्क है, यानी इसमें टोटल सॉल्यूशन कितना हुआ, टोटल सॉल्यूशन हुआ 15 लीटर का सॉल्यूशन हुआ। 15 लीटर के सॉल्यूशन में, टोटल सॉल्यूशन में कितना लीटर मिल्क है आपको पता है, 12 लीटर मिल्क है, यानी इसमें मिल्क का क्वांटिटी कितना है 12/15 पहले वाले में, राइट। यानी मिल्क इन ए इज 12/15, आपको पता लग गया। सेकंड वाले पार्ट में क्या है, 4 लीटर मिल्क में 10 लीटर, सॉरी 4 लीटर वाटर में 10 लीटर मिल्क है। इसका मतलब टोटल सॉल्यूशन इज 14 लीटर का सॉल्यूशन है टोटल, 10 + 4 14 का सॉल्यूशन है। पूरे सॉल्यूशन में मिल्क कितना है, मिल्क इज 10 लीटर, तो मिल्क इन बी इज 10 अपॉन टोटल इज 14, राइट। आप इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करना इजी है। 12/15 इंटू ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा 14/10, ये सॉल्व होगा तो आ जाएगा 5 2 5 देन 2 6 राइट, और कुछ सॉल्व 3 2 3 5 this will be 25, this is 28, so answer will be 28/25. this was very easy, hope the concept is clear. ये क्वेश्चन केवल कॉन्सेप्ट समझने के लिए था, हम इससे आगे देखेंगे थोड़े से टफ पार्ट, थोड़े से टफ क्वेश्चंस। सो दोस्तों देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है। बिफोर कमिंग टू द सॉल्यूशन, लेट रीड द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड इट। सो इस क्वेश्चन में दोस्तों बोल रहा है कि आपके पास 425 रुपए हैं और आपको वो डिवाइड करना है 4 मैन 5 वुमेन एंड 6 बॉयज के बीच में। आपको ये मेक श्योर करना है कि एक मैन को 9 रेशियो मिले उस अमाउंट का, एक वुमेन को 8 रेशियो मिले और एक बॉय को 4 रेशियो मिले। सो टू अप्रोच दिस क्वेश्चन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, सबसे पहले हम टोटल शेयर फाइंड करेंगे, टोटल शेयर रेशियो फाइंड कर देंगे। टोटल शेयर रेशियो का मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर आपको 4 मैन दिए हैं और एक मैन को अगर 9 मिलना है रेशियो, तो 4 × 9 का तो टोटल का आ जाएगा, क्योंकि टोटल को कितने रेशियो मिलेगा 425 का, राइट। यानी सारे आदमियों को मिलाकर कितना रेशियो मिलेगा। 5 वुमेन है और एक को 8 मिल रहा है, तो पांचों को टोटल कितना मिलेगा 8 के हिसाब से वो आ जाएगा। और 6 बॉयज हैं, एक को 4 मिल रहा है, तो ये आ जाएगा टोटल। यानी ये आपको बनेगा दिस मीन्स 36, दिस इज 40, दिस इज 24। तो 36:40:24 का रेशियो बिटवीन मैन वुमेन एंड बॉय के बीच में सारे मैन, यानी 5, ये कितना का है 5 मैन का है, सॉरी 4 मैन का है, ये 5 वुमेन का है एंड ये 6 बॉयज का है। कितने रेशियो में आपको ये चीज
ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर आपको पास अमाउंट है और आपको अगर मैं बोलूं कि 5 वुमेन को कितना मिलेगा, तो आप क्या करोगे, टोटल अमाउंट, टोटल इज 525 इंटू वुमेन का कितना है, 5 वुमेन का आपको निकालना है, 5 वुमेन का कितना है 40 अपॉन टोटल सम। तो टोटल क्या करोगे, टोटल करोगे आप तो क्या आएगा 36 प्लस 40 प्लस 24, इसको सॉल्व करेंगे हम 425 इंटू 40 होल अपॉन, इसको ऐड करेंगे आ जाएगा 60 40, ये आ गया 60 राइट, देन 40 60 40 इज 100, सॉल्व करोगे आ जाएगा 2 2 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 8 5 5 170, यानी आपका आ गया 170, यानी 5 वुमेन को 170 रुपीज मिलेंगे 5 वुमेन को। तो आपको निकालना था एक वुमेन का, तो एक वुमेन को क्या करोगे 5 से डिवाइड कर दोगे क्योंकि बराबर मिलेंगे एक वुमेन को। दिस विल कम आउट टू बी 34 रुपीज मिलेगा एक वुमेन को। अगर मैं वैसे ही आपसे पूछ लूं कि एक मैन को क्या कितना मिलेगा, तो आप क्या करोगे, इस कैलकुलेशन को एक मैन को निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपको पता है टोटल नंबर ऑफ मैन कितने थे, टोटल नंबर ऑफ मैन थे आपके 4, तो 4 मैन का आप निकालोगे, 4 मैन का रेशियो के हिसाब से कितना हो जाएगा 36 है, मैन का पार्ट कितना है 36 अपॉन टोटल इंटू 425, इसको आप सॉल्व कर लोगे, यह जाएगा 425 इंटू 36 अपॉन 100 राइट, इसको आप सॉल्व करोगे 425, दिस इज 9, देन 25 को अगर करेंगे हम 5 5 जा 25, 5 8 5 right, then 5 1 then 7, इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे, दिस विल कम आउट टू बी 17 इंटू 9, 17 इंटू 9 इज 153, टोटल इज 153 रुपीज। तो एक मैन को कितना मिलेगा, एक मैन को मिलेगा 153 अपॉन कितने मैन थे आपके 4, इसको डिवाइड कर दोगे, जितना भी आएगा एक मैन को उतने रुपीस मिलेंगे। दिस इज इजी, यू कैन सॉल्व 3 जा 12 38 जा 32 10 2 5, एक मैन को 38 रुपीज एंड 25 पैसा मिलेगा इस कैलकुलेशन के हिसाब से। होप दिस इज क्लियर एंड इजी फॉर यू। सो यू हैव टू जस्ट सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इट इज। तो क्वेश्चन में अगर आपको दिया है कि 4 मैन 5 वुमेन और 6 बॉय का रेशियो, और आपको रेशियो निकालना है, तो आप टोटल शेयर निकाल लोगे, देन आप टोटल शेयर के हिसाब से टोटल मैन को या वुमेन को या बॉय को कितना मिलेगा वो निकाल लोगे, देन यू कैन फाइंड द फॉर द सिंगल पर्सन। होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द नेक्स्ट पार्ट। सो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है दिस इज अ चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको कुछ चॉइसेस दी है, यू हैव टू फाइंड द टेक द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन सेज आपको 12 बनानास है आपके पास एंड यू हैव टू शेयर बिटवीन 1 बॉय एंड 1 गर्ल। आपको एक बॉय को कुछ देने हैं और कुछ पार्ट गर्ल को देने हैं। कंडीशन इज कि आपको एटलीस्ट कंप्लीट देना है, यू कैन नॉट डिवाइड द बनाना इनटू 2 पीसेस, तो आपको कंप्लीट बनाना देना है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा रेशियो पॉसिबल नहीं है कि जिस रेशियो में आप बनानास को 12 बनानास को बॉय और गर्ल के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सो देखते हैं कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो अगर आप गर्ल को, ये बॉय का है रेशियो, ये गर्ल का है सपोज, राइट, बॉय एंड गर्ल का है, तो दिस इज बॉय को कितना मिलेगा 2:3 मिलेगा, 2 + 1 3 को आप डिनोमिनेटर में लिखते हो, टोटल को हमेशा डिनोमिनेटर में टोटल आता है जैसे कि आपको पता है, राइट। तो टोटल रेशियो टोटल आप कर दोगे तो आ जाएगा 3 2:3, आपको पता है 12 से 3 कट जाता है, तो ये पॉसिबल है 2:1 के रेशियो में आप डिवाइड कर सकते हो, दे सकते हो। 3:1 देखते हैं, 3 अपॉन टोटल लिखेंगे 4 इंटू या 4 भी
12 में जो है 4 से भी डिविजिबल है, राइट। इसमें देखेंगे 3:5 इंटू 12 जो है वो 5 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब आप 3:2 के रेशियो में बनाना को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो। दिस इज द आंसर, क्योंकि आपसे पूछा गया था नॉट पॉसिबल का। एक बार हम आगे भी देख लेते हैं। तो दिस इज 1:2, 12 इज डिविजिबल बाय 2, राइट। दिस इज ऐड करोगे 12 आएगा, 7/12 इंटू 12 इज डिविजिबल बाय 12। दैट मीन्स 3:2 रेशियो इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, in which you can divide 12 bananas among boy and a girl. Hope this is clear and easy for you. So दोस्तों देखते हैं कि आज का होमवर्क क्या है। So दोस्तों अब बारी आती है होमवर्क की। So दोस्तों देखते हैं आज का होमवर्क क्या है। So आज का होमवर्क है Mr. A can do a piece of work in 16 days. Mr. B is 50% more efficient than Mr. A. How many days Mr. B will take to complete the task, right? So this is question number 1. Question number 2 says Mr. X adds 4 liters of water to 12 liters of milk. Mr. Y adds 5 liters of water to 10 liters of milk. Find ratio of strength between milk of Mr. X and Mr. Y. Question number 3 says rupees 1000 is divided among 9 men, 8 women and 4 boys such that share of a man, a woman and a boy is in the ratio 4:5:6. Then what is the share of a boy? आपको एक boy का share बताना है। Question number 4 says, this is a multiple choice question. If Mr. Ram offers 16 bananas to a boy and a girl, which ratio is not possible? So among these, which ratio is not possible? अगर आपको Mr. जो राम है वो complete banana एक देंगे, half नहीं करेंगे। So options are 1:15. Second option is 7:9. Third option is 5:12. Fourth option is 11:5. You have to tell me which option is not possible for the division. So now is the time for some fun facts and puzzle. So let's see what is there in that. So दोस्तों अब बारी आती है फन फैक्ट की। देखते हैं आज का फन फैक्ट क्या है। So दोस्तों आज का जो फन फैक्ट है that is also very interesting, which says कि जब भी अगर आप कोई सपोज स्टेयर्स चल रहे हो, किसी बिल्डिंग पे आप चढ़ रहे हो, राइट, और आई वुड से I will take an example first. So there is a building of 50 meters, 50 मीटर की बिल्डिंग है। उसके टेरेस पे एक गमला रखा है, एक फ्लावर पॉट रखा है, गमला रखा है, राइट। तो जो वो जितनी तेजी से नीचे गिरेगा, दैट मीन जितनी एनर्जी के साथ गिरेगा वो बहुत ज्यादा होगी अगर एक 20 मीटर की बिल्डिंग है और अगर उसकी छत पे आप सेम गमला रखोगे तो इसकी जो एनर्जी होगी, एनर्जी 1 इसको मैं बोलूं, अगर इसको एनर्जी 2 बोलूं, तो एनर्जी 1 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एनर्जी 2। इसका मतलब जितनी ज्यादा आपकी हाइट बढ़ती जाएगी, जितनी ऊंचाई बढ़ती जाएगी, उतनी ज्यादा एनर्जी उस गमले में स्टोर हो जाएगी। अगर आपकी हाइट मतलब आपने कम हाइट पे रखा हुआ है तो उसमें जो गमले में एनर्जी होगी, we call it here potential energy, right? तो अगर सपोज कोई आदमी नीचे खड़ा है और इसके सर पे गमला गिरता है, 50 मीटर की ऊंचाई पे गमला रखा है, तो इसको ज्यादा चोट आएगी। अगर 20 मीटर पे गमला रखा है तो इसको थोड़ी कम चोट आएगी, क्योंकि जो इसकी जो एनर्जी है, जो इसकी एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी थोड़ी कम होगी। सो बेसिकली दिस हैज द पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी स्टैटिक चीज में जो कि हाइट पे होती है उसमें हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है m इंटू जी इंटू एच। एम जी दोनों के केस में सेम रहेगा, राइट। मास सेम है गमले का, जी इज ऑल्सो सेम, ग्रेविटी इज सेम। 20 मीटर के से ज्यादा डिफरेंस में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो जी इज ऑल्सो सेम 9.8 और यू कैन अज्यूम 10। लेकिन हाइट, जब आप हाइट की बात करोगे तो हाइट बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो दैट मीन्स इस वाले में एनर्जी ज्यादा होगी। तो आपको एनर्जी का कॉन्सेप्ट पता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, व्हाट इट इज? It says
एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब इस केस में क्योंकि स्टैटिक था, हाइट पे था, तो ये पोटेंशियल एनर्जी विल नाउ बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इज हाफ mv², राइट। तो इसमें कुछ वेलोसिटी आ जाएगी और ये इसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी चेंज कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। दैट मीन्स एनर्जी का केवल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो जो उसको लगेगी वो एनर्जी लगेगी काइनेटिक एनर्जी। तो दैट्स व्हाई क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh होता है, इट डिपेंड्स ऑन हाइट एज वेल। सो दैट मीन्स जो इसमें एनर्जी स्टोर होगी इस गमले में, दैट विल बी मोर देन एनर्जी स्टोर्ड इन दिस फ्लावर पॉट। होप दिस इज क्लियर। सो जितनी आप हाइट पे बढ़ते जाओगे आपके अंदर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। देखते हैं आज का पजल क्या है। सो दोस्तों आज का पजल है 3 दोस्त होते हैं A, B और C। ओके, तीनों एक होटल में जाते हैं रहने और होटल वाले को, तीनों होटल में जाते हैं रहने और होटल वाले को ये देते हैं 30 रुपीज, राइट, रहने के। ये बहुत पुरानी बात है इसलिए शायद सस्ता है होटल। देन 30 रुपीज देते हैं और वो लोग रह के होटल वालों को पैसे देके चले जाते हैं। लेकिन उस समय जब पैसे देते हैं तो उसका मालिक नहीं होता है। जब मालिक आता है तो मालिक देखता है 30 रुपीज दिए हैं, तो अपने नौकर को बोलता है इस होटल की कॉस्ट यानी इस रूम की कॉस्ट वॉज 25 रुपीज ओनली, तुम एक काम करो। तो वो नौकर को बोलता है सर्वेंट को कि 5 रुपीज लेकर उनको दे के आओ, रिटर्न दिस 5 रुपीज। क्योंकि होटल 25 रुपए का था तो मैनेजर क्या करता है, सर्वेंट को भेजता है 5 रुपए के साथ और बोलता है ABC को वापस करके आओ। तो सर्वेंट थोड़ा सा चालाक होता है, व्हाट ही डज, वो 3 रुपीज इनको वापस कर देता है, कहता है कि 3 रुपीज आप लोग वापस ले लो, राइट, और 2 रुपए वो अपने पास रखता है। सर्वेंट के पास कितने रह जाते हैं, 2 रुपीज अपने पास रखता है और 3 रुपीज वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इन तीनों में। वो 5 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। दैट मीन्स अगर 3 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो पहले जो था 10 रुपए लगे थे इनके इंडिविजुअली, तो 30 रुपए का था। एक इसने 3 रुपीज वापस किए, इसका मतलब अब लगा इसको 999 रुपीज, दैट कम आउट टू बी 27 रुपीज, राइट, और 2 रुपए सर्वेंट के पास थे, करेक्ट। तो ये आ गया आपका 29 रुपीज, लेकिन 1 रुपीज मिस हो गया है। फिर से मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि 3 दोस्त होते हैं ABC, तीनों 10-10 रुपए कंट्रीब्यूट करते हैं, 30 रुपए इकट्ठा करते हैं और होटल वाले को पे करते हैं, बट होटल का रेंट वॉज 25 रुपीज ओनली। तो जब मालिक आता है तो मालिक कहता है अपने सर्वेंट से कि 5 रुपए वापस करके आओ। तो सर्वेंट क्या करता है, 3 रुपीज वापस कर देता है, यानी 1-1 रुपए तीनों को दे देता है और 2 रुपए अपने पास रख देता है। तो जब तीनों को उसने 1-1 रुपए दिया, यानी इसका लगा 9 रुपए, इसका लगा 9 रुपए, इसका लगा 9 रुपए, दैट कम आउट टू बी 27 रुपीज और 2 रुपए इसके पास थे, दैट कम्स आउट टू बी 29 रुपीज। आपको मुझे बताना है कि 1 रुपए जो मिसिंग कैसे हो गया, हाउ दिस 1 रुपीज गॉट मिस्ड। होप दिस क्वेश्चन, दिस पजल इज क्लियर टू यू। Yeah, so you can reply me back for this puzzle on my email ID, that is nambaracharya@gmail.com. I will tell you the solution of this puzzle. After 2 days you can just like, share and subscribe the channel so that you can just watch the answer quickest as soon as I post on it. So till then, take care, bye bye, keep learning, keep growing. Thanks for watching this video. Have a nice day. Bye bye.